हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का अपने फेवरेट चैनल निष्कर्ष मैथ्स एंड साइंस पर। स्टूडेंट चलिए आ जाइए, पढ़ लेते हैं हमारा पेज नंबर 28 क्लास 7th का। और यहाँ हम पढ़ने वाले हैं जो हमारा लास्ट चैप्टर चल रहा था। लास्ट वीडियो में हमने पढ़ा था 2 पार्ट्स हम इसका कर चुके हैं। 7th क्लास का हमारा चैप्टर 2 था अरिथमेटिक एक्सप्रेशंस, उसी का 3rd पार्ट अभी हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। नेक्स्ट पार्ट सब अभी यहाँ पर दिया है टर्म्स इन एक्सप्रेशन। हमने पढ़ा था लास्ट में ब्रैकेट्स के बारे में पढ़ा था हमने। ब्रैकेट्स कब लगाते हैं, कैसे लगती है ब्रैकेट, उसका मीन क्या होता है, हम कब उसको सॉल्व करते हैं, ये सारी चीज़ें हमने पढ़ी थी। अभी हम क्या पढ़ेंगे, अब यहाँ पर टर्म्स पढ़ेंगे। टर्म्स क्या होते हैं किसी भी एक्सप्रेशन को सॉल्व करने के लिए। तो चलिए देख लेते हैं क्या होते हैं। सपोज वी हैव द एक्सप्रेशन 30 + 5 × 4। मान लीजिए कि हमारे पास एक्सप्रेशन है इस तरीके से 30 + 5 × 4 विदाउट एनी ब्रैकेट। अब ये बिना ब्रैकेट के है, जैसा हमने लास्ट वीडियो में भी पढ़ा था। अगर आप लोगों ने नहीं देखा है तो आप चैनल पर विजिट कर देख सकते हैं। प्लेलिस्ट बनी हुई है वहाँ पर सारी, आप प्लेलिस्ट में जाकर 7th क्लास का पूरा सिलेबस देख सकते हैं। तो देखिए इसी तरीके से क्वेश्चन था वहाँ भी। डज इट हैव नो मीनिंग, क्या इसका कोई मीनिंग नहीं हुआ? क्यों नहीं होगा भाई, मीनिंग तो होगा इसका भी। When there are expressions having multiple operations and the order of operation is not specified by the brackets, यानी कि जब हमारे पास कई सारे ऑपरेशंस होते हैं, यानी कि प्लस माइनस मल्टीप्लाई डिवाइड कई सारे होते हैं और हमको पता नहीं होता है कि ब्रैकेट कहाँ लगा हुआ है या नहीं लगा हुआ। ब्रैकेट लगा ही नहीं है तो अब हमें क्या पता यहाँ पर हम कहाँ ब्रैकेट हमें लगाना है। We use the notion of the term to determine the order। तो हम क्या करते हैं, नोशन से हम पहचान लेते हैं ऑर्डर को कि किस तरीके से ये अलग अलग टर्म में दिए हैं। टर्म्स आर पार्ट ऑफ एन एक्सप्रेशन सेपरेटेड बाय अ प्लस साइन। तो जो टर्म होते हैं उनको अलग अलग कैसे किया जाता है, प्लस साइन से अलग अलग किया जाता है। फॉर एग्जाम्पल के लिए अगर हम देखें तो 12 + 7 है। 12 + 7 में जो टर्म्स होंगे हमारे वो 12 और 7 होंगे। प्लस जो है वो साइन हो गया। अब कौन से इसमें नंबर जो लगे हुए हैं, ये 12 और ये 7, तो ये दोनों क्या हो गए, ये दोनों हो गए हमारे टर्म्स। नेक्स्ट आ जाते हैं, वी विल कीप मार्किंग ईच टर्म ऑफ एन एक्सप्रेशन एज अबव। तो हम इसी तरीके से मार्क करते हैं। नोट दैट दिस वे ऑफ मार्किंग द टर्म इज़ नॉट अ यूजुअल प्रैक्टिस। तो ये जो है ज़रूरी नहीं कि हम बहुत सारी इसको प्रैक्टिस करें, थोड़ी सी प्रैक्टिस में भी हम इसको सीख सकते हैं, है ना। दिस विल बी डन अनटिल यू बिकम फेमिलियर विद दिस कॉन्सेप्ट। तो जब तक आपको, कब तक करनी है, जब तक आप इसको नहीं सीख पाते, और आप 2-4 बार करोगे तो आप सीख जाओगे, इसको बहुत जल्दी सीख जाओगे। बहुत ईजी है इसलिए आप सीख जाओगे। नाउ What are the terms in 83 - 14? अब आप बता दोगे, देखो इसमें माइनस है लेकिन हमें अभी क्या बताया था, प्लस साइन से। लेकिन हमें क्या पता है, हमको पता है कि अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं सेम नंबर को एज एडिंग द इन्वर्स ऑफ द नंबर, तो हम क्या कर रहे हैं, इस नंबर को हम इन्वर्स लिख सकते हैं, नहीं लिख सकते हैं। 14 का इन्वर्स क्या होगा, +14 का इन्वर्स -14 होगा, तो हम लिख सकते हैं रिकॉल दैट द इन्वर्स ऑफ अ गिवन नंबर हैज़ अ साइन अपोजिट टू इट। यानी कि अगर हम देखें, रिकॉल करें, पहले हम पढ़ चुके हैं और हम फिर से अगर रिकॉल करते हैं, उसको दिमाग में लाएंगे तो ये हमारे दिमाग में क्या आया। अभी देखो आपने सोचा होगा कि भाई जो इन्वर्स होता था, इन्वर्स क्या होता था, हमने इन्वर्स पढ़े थे 6th क्लास में। क्या होता था, +14 है तो -14, -14 है तो +14, इस तरीके से हमारे इन्वर्स होते थे ना, इस तरीके से। देखो 14 इज इन्वर्स ऑफ 14 इज -14 एंड इन्वर्स ऑफ -14 इज 14, यानी कि प्लस का माइनस, माइनस का प्लस कर देते थे हम वहाँ पे बस। द सब्ट्रैक्टिंग 14 फ्रॉम 83 इज द सेम एज एडिंग -14 टू 83। तो अगर हम सब्ट्रैक्ट कर रहे हैं 14 को, तो हम उसको इस तरीके से भी तो लिख सकते हैं ना, कि उसका इन्वर्स हम ऐड कर रहे हैं, उसके इन्वर्स को ऐड करके दिखा दिया हमने। देखो 83 - 14 था यहाँ पर, अभी जो माइनस का 14 है इसको हमने अलग ले लिया, है ना, और उसको हमने क्या प्लस में लगा के लिख लिया। तो ये टर्म अभी हमारे कौन कौन से हुए यहाँ पर, 83 और -14, ये दोनों टर्म हो गए यहाँ पर हमारे। अब आ जाते हैं आगे। चेक इफ रिप्लेसिंग
subtraction by addition in this way does not change the value of the expression by taking different example। तो हम कुछ एग्जाम्पल से अभी देखेंगे कि अगर हम रिप्लेस करेंगे सब्ट्रैक्शन को एडिशन से, यानी कि अगर हम जगह बदल दें, यानी कि जहाँ पर सब्ट्रैक्शन है वहाँ पर एडिशन अगर हम करें, तो इस तरह से करने से क्या जो एक्सप्रेशन है उसकी वैल्यू चेंज हो जाएगी? नहीं होगी। तो चलो एग्जाम्पल हम देख लेते हैं, पहले सॉल्व कर लेते हैं कुछ एग्जाम्पल्स को। तो जैसे मैंने एग्जाम्पल में लिया 10 - 4, अगर हमने 10 - 4 किया तो क्या होगा? इसकी वैल्यू क्या आएगी? 6 आएगी। लेकिन अब अगर हम क्या करें, इसको हम एडिशन से हम रिप्लेस करेंगे, देखो तो क्या करेंगे, हम इसका इन्वर्स ऐसे लगा लेंगे, है ना। ऐसे हमने 4 का इन्वर्स लगा लिया हमने यहाँ पर, लेकिन माइनस की जगह हमने क्या करा? प्लस कर दिया, रिप्लेस कर दिया हमने। तो यहाँ पर हमने 4 की जगह क्या कर लिया? -4, यानी कि उसका इन्वर्स कर लिया। तो उसका इन्वर्स कर लिया तब भी क्या होगा? वही वैल्यू हमारी आएगी, क्योंकि जो वैल्यू आएगी वो भी हमारी 6 आएगी। कैसे आएगी 6? हमने टोकन मेथड भी पढ़ा था। अभी देखो नेक्स्ट क्वेश्चन में हम टोकन मेथड पढ़ने वाले हैं। तो देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है हमारा। देखो, कैन यू एक्सप्लेन वाई सब्ट्रैक्टिंग अ नंबर इज द सेम एज एडिंग इट्स इनवर्स। क्या आप एक्सप्लेन कर सकते हो कि सब्ट्रैक्टिंग ए नंबर, एक नंबर को सब्ट्रैक्ट करना, इज द सेम होगा एज एडिंग इट्स इनवर्स, यानी कि अगर हम किसी नंबर को सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम किसी नंबर के इनवर्स को ऐड करें। इस क्वेश्चन में क्या कह रहा है कि या तो हम भाई सीधा सीधा नंबर को सब्ट्रैक्ट कर लें, या फिर हम क्या करें कि उस नंबर को के इनवर्स को ऐड कर लें। ठीक है, यूजिंग द टोकन मॉडल ऑफ इंटीजर्स दैट वी सॉ इन द क्लास 6 टेक्स्ट बुक ऑफ मैथमेटिक्स। तो चैप्टर 10 में हमने पढ़ा था, 6th क्लास में लास्ट चैप्टर जो हमारा था इंटीजर्स वाला, टोकन मेथड हमने वहाँ पर पढ़ा था, टोकन मॉडल। तो उसी को यहाँ पर भी हमें करना है। तो क्या करना है, यहाँ पर हमें कुछ एग्जाम्पल्स लेने हैं उससे कि क्या अगर हम सब्ट्रैक्ट करें या फिर हम उसके इन्वर्स को ऐड करें तो वैल्यू सेम आएगी या नहीं आएगी। तो चलिए देख लेते हैं। यहाँ भी हम टोकन मेथड के लिए हम टोकन बना लेते हैं पहले। तो देखिए बच्चों, अभी यहाँ पर हमने 8 - 2 ले लिया और फिर हमने एक बार 8 + -2 यानी कि एडिशन कर लिया हमने सब्ट्रैक्शन की जगह, और वहाँ क्या किया हमने प्लस की जगह -2 ले लिया, यानी कि 2 का इन्वर्स ले लिया। ये हमने ले लिया। अब देखो टोकन बनाएंगे। यहाँ पर हमें प्लस के कितने बनाने होंगे? 8 टोकन, 1 2 3 4 5 6 7 8। लेट मी चेक अगेन, 1 2 3 4 5 6 7 8। 8 टोकन हमने प्लस के बना लिए। अब क्या होगा हमारे यहाँ पर, इसको हमें क्या करना है, यहाँ से 2 टोकन हमें यहाँ से सब्ट्रैक्ट करने हैं। 2 टोकन सब्ट्रैक्ट करने हैं, दैट मीन्स यहाँ पर हमें क्या करना होगा, हम सीधे सीधे भी यहाँ से हटा सकते हैं इन 2 टोकन्स को। यानी कि एक हमने ये हटा दिया, एक ये हटा दिया, तो अभी हमारे पास कितने बचे, यानी कि हमारे पास बचे 1 2 3 4 5 6 टोकन बचे, यानी कि 8 - 2 की वैल्यू क्या आई, हमारी 6 आई। अब देखो हम इसको देखते हैं। यहाँ भी हमें पहले 8 टोकन पॉजिटिव लेने हैं, पॉजिटिव इंटीजर्स थे 8, ये हमने ले लिया पॉजिटिव इंटीजर्स को। ये मेथड आपको ध्यान आ रहा हो तो आप जब बहुत छोटे थे, स्टार्टिंग में आपने एडिशन सब्ट्रैक्शन सीखा था, तो आप ऐसे ही करते थे, इन्हीं तरीक़ों से आप करते थे ना, ऐसे ही कि पहले हमने नंबर लाइन, ऐसे लाइन बना लेते थे ना, इस तरीके से डंडे डंडे बनाते थे, ऐसे 1 2 3 4 ऐसे काउंट कर करके, है ना, छोटे छोटे स्टिक्स जैसे ड्रॉ करते थे। फिर उनको हम क्या करते थे, कट करते जाते थे। वही मेथड यहाँ पर आपका 6th क्लास में भी दे दिया। बस यहाँ पर उनको जो हमारी स्टिक्स होती थी उनको अभी क्या कर दिया, यहाँ पर चेंज करके टोकन बना दिया। तो 1 2 3 4 5 6 7 8 टोकन हो गए। अभी देखो ये हम क्या करेंगे यहाँ पर, और हम ऐड करेंगे अभी माइनस के 2 टोकन, क्योंकि 2 हमारे पास माइनस का है, तो माइनस के 2 टोकन हमने ऐड कर लिए। अब हमें पता है कि 1 प्लस और 1 माइनस का पेयर 0 हो जाता है। ये 0 हो गया और ये 0 हो गया, तो हमारे पास क्या आया अभी, यहाँ पर हमारा देखो 1 2 3 4 5 6 बचेगा सिर्फ। तो हमारा देखो दोनों की जो वैल्यू आई वो सेम आई ना, दोनों की वैल्यू सेम आई। तो यानी कि अगर हम किसी नंबर का इन्वर्स ले लें और उसको ऐड कर दें तो उसकी वैल्यू सब्ट्रैक्शन के ही बराबर आ जाती है
है ना, इक्वल आ जाती है वैल्यू। नेक्स्ट आ जाते हैं, ऑल सब्ट्रैक्शन इन एन एक्सप्रेशंस आर कन्वर्टेड टू एडिशन इन दिस मैनर टू आइडेंटिफाई द टर्म्स। तो यानी कि सारे सब्ट्रैक्शंस को हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम इस तरीके से एडिशन में कन्वर्ट कर सकते हैं। हियर आर सम मोर एग्जांपल्स ऑफ एक्सप्रेशंस एंड देयर टर्म्स। तो देखो माइनस का 18 और -3 था, तो -18 को ले लिया और फिर बीच में हमने क्या लगाया, दोनों को किससे ऐड किया, प्लस लगा दिया और एक टर्म बना दिया। यानी कि दो, ये हमारे कितने टर्म बने, एक्सप्रेशन बना दिया। सॉरी, टर्म तो हमारे 2 हैं, लेकिन ये एक्सप्रेशन कितना है, 1 एक्सप्रेशन है। टर्म्स कितने हैं यहाँ पर, हमारे 2 टर्म्स हैं, -18 एंड +3, लेकिन एक्सप्रेशन कितने हैं, ओनली 1। सेम यहाँ पर देखेंगे, देखो 6 × 5 + 3। अब फिर हमने देखो यहाँ ब्रैकेट नहीं है, अब वही हम ब्रैकेट मेथड नहीं यहाँ पे देखेंगे। अब हमें क्या करना है, देखो प्लस का साइन देखेंगे हम, कहाँ है प्लस का साइन, ये, यानी कि इससे पहले जो भी साइन लग रहा है मल्टीप्लाई का या डिवाइड का, तो वो वाला टर्म 1 हो गया, और बाकी जो ये दूसरा 3 जो दिया है ये हमारा दूसरा टर्म हो गया। यानी कि कितने टर्म हुए यहाँ पर, हमारे 2 टर्म हुए, और एक्सप्रेशन कितना हुआ, ये हमारा 1 हुआ सिर्फ। ओके, नेक्स्ट देखेंगे 2 - 10 + 4 × 6। अब देखो -10 को हम इस तरीके से, भाई -10 का हमने क्या कर लिया, इन्वर्स बना लिया इसका, यहाँ तो हमने प्लस लगा लिया, लेकिन माइनस को क्या किया हमने, उस 10 के साथ बांध दिया, रस्सी से बांध दिया हमने उसको, कि भाई तुम साथ आए हो तो साथ रहो, लेकिन तुम ज़्यादा ही चिपक जाओ उससे ना, तुम जब साथ साथ चल रहे हो तो लो चिपक जाओ, है ना। गुस्से में बोल दिया उसको, बोलते हो ना कभी कभी गुस्से में कि लो मेरी चीज़ लेनी है ना आपको, छोटे भाई बहन हो गुस्से में कह देते हो ना कभी कभी, लो ले लो, आप ही ले लो सारी चीज़, है ना, मुझे नहीं दे रही ना आपको तो ले लो। वही ये है कि ये भाई 10 क्या लेके आया अपने साथ, माइनस, यानी कि चॉकलेट लेके आया ये अपने साथ। तो इसने कहा कि भाई ये तो मेरी चॉकलेट है, मैं किसी को नहीं देने वाला। तो क्या कहा 2 ने, क्या कहा, देखो इसके आगे क्या था, 2 था, तो 2 ने बोला इसको कि भाई तुम्हारे पास चॉकलेट है तो तुम रख लो अपनी चॉकलेट, मुझे नहीं चाहिए तुम्हारी चॉकलेट, मैं तो 2 चॉकलेट, एक ऐसे और एक ऐसे मिला के, यानी कि पॉजिटिव रहता हूँ, तो मैं ये अपना नेगेटिव साइन लेना है, ले लो, है ना। तो उसने क्या किया, प्लस लगा दिया यहाँ पर, हमने क्या किया, यहाँ पर बना दिया इसको बंदी, यानी कि इन्वर्स, यहाँ पर उसको कैद कर लिया, है ना, बांध दिया रस्सी से। फिर ये बचा, देखो प्लस के बाद हमारा 4 × 6 बचा। अभी ये 4 × 6 जो बचा हमारा, ये यहाँ आ गया, थर्ड टर्म हमारा बन गया। तो कितने टर्म बने बच्चा यहाँ पर, 1, 2 एंड 3, कितने टर्म हमारे बन रहे हैं यहाँ पर, 3। और एक्सप्रेशन कितना है यहाँ पर हमारा, 1, ओनली 1, एक एक्सप्रेशन है और 3 टर्म है। टर्म हमारे ज़्यादा भी हो सकते हैं, 2 भी हो सकते हैं, 3, 4, 5, 6, ऐसे हमारे टर्म बहुत सारे हो सकते हैं एक ही एक्सप्रेशन में। तो ये आपको कैसे ध्यान करना है, आपको प्लस के साइन से पता लगाना है कि कितने टर्म्स यहाँ पर दिए हुए हैं। नेक्स्ट पेज नंबर 29 पर आपको ये टेबल दी है। अभी जैसे हमने समझा था ना कितने टर्म है एक एक एक्सप्रेशन में, देखो यहाँ पर एक्सप्रेशन दिए हैं कुछ, और इनमें से हमें सारे टर्म्स को अलग अलग करना है, सेपरेट करना है ना। तो कैसे करेंगे, देखो अभी हमें पता करना है। ये फर्स्ट वाला आपके लिए यहाँ पर किया हुआ है, 13 - 2 + 6। फिर वही माइनस आ गया 2 के साथ, क्या किया, उसको हमने लगा दिया 2 के साथ और चिपका दिया, है ना। फिर से उसको कैद कर दिया कि लो अपने 2 के साथ रहो, है ना। इसको हमने 2 के साथ माइनस को लगा दिया, देखो लग गया ना ये। और यहाँ पर हमारा क्या आ गया, प्लस वाला साइन आ गया हमारा यहाँ पर। अब 2 के साथ गया माइनस, एक और प्लस ये रहा यहाँ पर ऑलरेडी है, तो ये हो गया 6। अब कितने टर्म हुए, 1, 2, 3, तो कौन कौन से, 13 - 2 एंड 6। सबको कॉमा लगा के, कॉमा ज़रूर लगाइएगा, क्योंकि सारे टर्म्स जो हैं वो अलग अलग कैसे करोगे, नहीं तो आपने लिख दिया 13 - 2 + 6 ऐसे लिख दिया तो फिर गड़बड़ हो जाएगी ना। तो आपको कॉमा का ज़रूर ध्यान रखना है ना। अलग अलग परिवार के हैं ना ये लोग, है ना। अलग अलग परिवार का मतलब परिवार एक ही है, एक्सप्रेशन यानी कि आप मान लो एक फैमिली, और ये सब क्या करोगे, नंबर्स ये सारे जो हैं वो भाई बहन हैं, ठीक है। सारे टर्म्स जो हैं वो भाई बहन हैं, सबको हम कॉमा लगा लगा के लिखेंगे ना, सबके
बिस्तर अलग अलग बिछते हैं ना, सबको चादर अलग अलग चाहिए होती है ना सोने के लिए, वही सेम यहाँ पर हम करेंगे। वरना सब में क्या होगा भाई, झगड़ा हो जाएगा सब में। वो कहेगा ये मेरी जगह है, वो कहेगा ये मेरी जगह है। तो इसलिए लड़ाई नहीं करनी है, हमें पहले ही उनकी जगह फिक्स कर देनी है कॉमा से। ओके बच्चों आगे चलते हैं। देखो 5 + 6 × 3। अब देखो यहाँ प्लस साइन हमें पहले ही दिख गया, हमें कुछ भी करने की ज़रूरत नहीं। हमने 5 को उठाया, यहाँ पटक दिया, और ये वाले जो भाई बहन थे एक साथ बंधे हुए थे, ये जुड़मा थे, है ना, यानी कि जुड़े हुए थे। जुड़मा का मतलब यहाँ ट्विंस से नहीं है, यहाँ पर यानी कि ये जो भाई बहन थे उनको साथ ही साथ रहना है, उनको अलग नहीं होना, क्योंकि यहाँ पर प्लस का साइन नहीं है, उनको मल्टीप्लाई हो रही है। तो हम क्या करेंगे, इनको उठा के दूसरे सर्कल में पुट कर देंगे। ओके तो यहाँ पर हमारे कौन कौन से टर्म हो गए, एक तो हो गया हमारा 5 और दूसरा हो गया हमारा 6 × 3। अब हमने कॉमा लगाया ना, यहाँ पे ध्यान रखना है इस कॉमा का। नेक्स्ट 4 + 15 - 9। तो देखो यहाँ 4 प्लस हमारा लगा हुआ है, 15 लिख देंगे। अब यहाँ माइनस है तो माइनस को लगा दो 9 के साथ, चिपका दो, बांध दो रस्सी से, बांध दिया। अब देखो बांध दिया तो अब क्या करेंगे, देखो अब कितने नंबर्स हो गए हमारे अलग अलग टर्म्स। 1 हो गया, 4, 15 और माइनस का हमारा 9। ये साइन जो है ना ये चिपका ही रहेगा, इससे अलग नहीं होगा, कहीं छोड़ दो इसको। ये 9 साथ के साथ रहना है, माइनस माइनस नहीं जाएगा कहीं भी, तभी तो हमने उसको बांध दिया था। अभी देखो 23 - 2 × 4। अब देखोगे आप कहोगे यहाँ माइनस है, यहाँ मल्टीप्लाई है, तो क्या करेंगे, देखो 23 हम यहाँ लिखेंगे। अब ये माइनस है, माइनस को चिपका रहने दो यहाँ, और 2 × 4 लिख दो, क्योंकि यहाँ देखो 16 देखोगे तो प्लस ऑलरेडी लगा हुआ है यहाँ पे। अब ये हमने क्या किया, 2 और 4 दोनों को एक साथ, ये वैसे ही बंधे हुए हैं, माइनस इसके साथ वैसे चिपक के चल रहा है भाई, चिपक के चल रहा है तो जा चिपक जा, है ना, चिपक जा भाई, बंध जा, बांध दिया, फिर से बांध दिया हमने इसको। तो क्या हुआ, अब देखो कौन कौन से टर्म हो गए, 23 हो गया माइनस का, सॉरी प्लस का, और माइनस का हमारा हुआ 2 × 4, और थर्ड टर्म हमारा क्या होगा, यहाँ नहीं आए तो आप नीचे लिख लो 16। ओके थर्ड टर्म हमारा 16 है। नेक्स्ट देखेंगे, देखो 28, 19, अब फिर आ गया ये माइनस, ये पीछा नहीं छोड़ रहा, नहीं छोड़ रहा तो मत छोड़ो, रहो साथ। माइनस हो गया 8 के साथ, इसको उल्टा बना देता है ये, है ना। 28 हो गया एक टर्म, दूसरा टर्म हो गया 19, और हमारा थर्ड टर्म हो गया माइनस का 8। तो ये हो गया हमारा यहाँ कंप्लीट, ये टेबल हमारी कंप्लीट हो गई है यहाँ पर। नेक्स्ट देखते हैं, नाउ वी विल सी हाउ टर्म्स आर यूज्ड टू डिटरमाइन द ऑर्डर ऑफ ऑपरेशंस टू फाइंड द वैल्यू ऑफ एन एक्सप्रेशन। अब हमने यहाँ पर देखा कि कैसे हम टर्म को यूज करते हैं किसी भी ऑर्डर को डिटरमाइन करने के लिए, है ना, ऑपरेशंस को कैसे डिटरमाइन करते हैं, उसकी वैल्यू कैसे निकालते हैं। वी विल स्टार्ट विद एक्सप्रेशन हैविंग ओनली एडिशन। तो हमें किससे स्टार्ट करना है, सिर्फ एडिशन देखना है, हमें और कुछ नहीं देखना। विद ऑल द सब्ट्रैक्शंस सुटेबली कन्वर्टेड इनटू एडिशन। तो सारे सब्ट्रैक्शन को क्या किया हमने, एडिशन में कन्वर्ट किया ना, अभी किया था ना हमने। देखो जैसे माइनस का 8 था ये यहाँ पर, तो हमने यहाँ पर देखो प्लस लगाया था ना, प्लस लगाया, और यहाँ माइनस का 8 जो था उसको अलग ही खिसका दिया माइनस को, ठीक है। नेक्स्ट है, डज चेंजिंग द ऑर्डर इन विच द टर्म्स आर एडेड गिव डिफरेंट वैल्यूज़। क्या अगर इनके ऑर्डर को चेंज कर दें तो वैल्यू जो होगी वो चेंज हो जाएगी। तो चलो करके देख लेते हैं एक क्वेश्चन इनमें से। जैसे मैंने ले लिया 5 + 6 × 3, ये ले लिया मैंने। अब क्या करेंगे, पहले हम ऐसे ही इसको सॉल्व करेंगे तो क्या वैल्यू आएगी, 5 + 6 3 जा 18, 5 + 18 हमारा कितना होगा 23 हो जाएगा। अब देखो अब क्या करेंगे, हम इनके चेंज कर देंगे, टर्म्स को आगे पीछे कर दो, +5 प्लस कर दिया 5, तो क्या होगा, देखो ये हो जाएगा 6 3 जा 18 +5। कोई चेंज हुआ नहीं, देखो वैल्यू सेम आई हमारी। एक और एग्जाम्पल करके देख लेते हैं। तो चलिए एक और एग्जाम्पल लिया हमने, 13 - 2 + 6। तो पहले इसको ऐसे ही सॉल्व कर लो। देखो तो क्या करेंगे, पहले हम 13
और ये यहाँ पर ऐसे माइनस ऐसे करना था ना हमें, ये हमने कर दिया। अब क्या हुआ, सबको ऐड कर लो पहले, जिनके साथ प्लस प्लस है। 13 + 6 हमारा कितना हुआ, 19 प्लस -2, यानी कि 19 में से 2 अगर हम माइनस कर दें तो कितना आएगा, यानी कि ये आएगा हमारा 17, सॉरी ये 17 हो गया हमारा। ओके 17 हुआ। और अब अगर हम दूसरे तरीके से देखें, यहाँ पर हम कर दें -2 प्लस का 6 और प्लस का 13। किसी नंबर के आगे कोई साइन नहीं होता है तो वो प्लस का होता है, ये हमें पता है ना, -2। अभी भी हम 6 और 13 को ऐड कर लेंगे, ये हो गया। अब क्या करेंगे हम, -2 और प्लस 19, तो ये भी वैल्यू हमारी 17 आएगी। तो क्या हमारी वैल्यू पर कोई चेंज हुआ, ये आंसर आया 17, यहाँ भी 17 आया, कोई चेंज नहीं हुआ ना हमारा। दैट मीन्स अगर हम इनके टर्म्स को आगे पीछे कर दें तो कोई भी चेंज नहीं होगा वहाँ पर। तो चलिए मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट टॉपिक पढ़ेंगे स्वैपिंग एंड ग्रुपिंग। वहाँ पर हम ग्रुप करना सीखेंगे और उनको जो टर्म्स हैं उनको स्वैप करना सीखेंगे। तो बने रहिए कंटिन्यू। और अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब ज़रूर कीजिए, बेल आइकन को प्रेस ज़रूर कीजिएगा, जिससे कि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिले। थैंक यू फॉर वॉचिंग, बाय बाय। Don't forget to like, share and subscribe.